ओम शांति 10/1 के 2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तो बाबा ने बोला तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है, क्योंकि हम क्या है, बीज है। बीज कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। बीज दिखाई नहीं पड़ता है, उसके जड़ जो उसके झाड़ दिखाई पड़ते हैं बाहर में। उसी तरह हम आत्मा चैतन्य बीज है ना। लेकिन हमारे अंदर और बाहर जो भी हमारी एक्टिविटी चल रही है, मन के अंदर और बाहर भी जो बॉडी के थ्रू जो हम एक्शन कर रहे हैं, हम दोनों को अनुभव कर रहे हैं, दोनों को साक्षी होकर देख रहे हैं। क्योंकि वो बीज जो है जड़ है ना। पेड़ पौधे वाले बीज जड़ होते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन हम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा ज्ञान गुप्त है, बाबा भी गुप्त है और ज्ञान भी गुप्त है। सामने वाले को पता नहीं चलेगा है ना कि आप क्या कर रहे हो अंदर अंदर, है ना। सामने वाले को साधारणता में ही आपको देखेंगे। पति है तो पत्नी के रूप में देखेगा, पत्नी है तो पति के रूप में देखेगी, बच्चे माँ के रूप में देखेंगे। उनको नहीं पता, लेकिन हम अंदर से डिटैच रहते हैं, है ना। हमारी अब शरीर वाली रिश्ता किसी से नहीं हो गई है, आत्मिक प्यार हो गई है ना। हम आत्मा देखते हैं, है ना। तो ये अंदर अंदर का पुरुषार्थ है। बाहर वालों को फिर भी पता लगेगा, लेकिन घर वालों को नहीं पता लगेगा। 1 सेकंड में आपसे कोई भी मिस्टेक हुआ है ना, एक्शन में जरा भी आ गए तो वो आपको दिखाएंगे कि तुम यही ज्ञान में हो, यही ब्रह्मा कुमार कुमारी बनी हो, है ना। तो हमको ये एक दिन बाबा ने फीलिंग दिया, टचिंग दिया मतलब एक समझ बाबा ने खोला कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम अपने लिए बने हैं, स्वयं के लिए, है ना। और बाकी तो जो स्क्रिप्टेड रोल है वो तो आएंगे ही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत अटेंशन देने के बाद भी वो एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन सामने वाला, विशेषकर हस्बैंड पार्ट होगा, अगर ज्ञान में नहीं होगा, है ना, या तो उसकी उतनी समझ नहीं होगी, वो तो बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वो तो सोचेगा कि जो मैं कहूँ वो कर दे, है ना। लेकिन आपको अंदर से पता है ना। हम उसके एक्टिविटी को देखकर अब उसके पकड़ते नहीं, डिटैच रहते हैं उसके प्रभाव में। वो जो कुछ भी बोलते हैं उनके प्रभाव में अब हम नहीं आते हैं, है ना। क्योंकि हम उस समय वहाँ ड्रामा को लाते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है ना। ये इसमें भी हमारा कल्याण है ना। तो ये दृष्टि से हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी तुम मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर, यानी साइलेंस में हैं, अपने अंदर में सारे खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं, किसी के इफेक्ट में नहीं आ रहे हैं। कोई भी ड्रामा का स्क्रिप्ट कोई व्यक्ति के थ्रू आ रहा है या कोई परिस्थिति हम आ रही है, तो हम उसको साक्षी होकर साइलेंस में देख रहे हैं। और उस पहले अकर्ता के सीट पर सेट होकर हम देखते हैं। फिर जो एक्शन में आता है वो ड्रामा बुलवा देता है, बोल भी देते हैं, लेकिन हम उससे इफेक्ट में नहीं आते। सामने वाले को लगता है कि ये ज्ञान में है तो इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो स्क्रिप्टेड ड्रामा वो निकल जाता है मुंह से कई बार। तो हम 1 सेकंड में डिटैच हो जाते हैं, उस बातों को पकड़ के नहीं रखते हैं। ये आप पुरुषार्थ करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा फीलिंग रहेगा। पहले ये जो है ना, पहले क्या करते, अंदर अंदर जो घूटते रहते थे, है ना, बातें नहीं निकलती थी। अब ये प्रभाव नहीं होता है तो सामने वाला भी मुक्त हो जाता है। आज सुबह में ऐसा एक पेपर आया, ड्रामा ने ऐसा भेजा, तो आज तो लग रहा था कि मुरली होगी ही नहीं रिकॉर्डिंग, लेकिन बहुत शॉर्ट में ही आज मुरली जाएगी। आज पेपर ऐसे ही आया, ठीक है, क्योंकि आगे और भी सेवा है। इसलिए हम आप साइलेंस में हो, है ना। सामने वाले को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। हम सुबह से शाम तक अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं। तो यही अपने मन के ऊपर अटेंशन रखना ही, कि मन के अंदर क्या चल रहा है, सत्य की लाइट शाइन हो रही है, यही है आपकी मुक्ति धाम जाने की यात्रा। अभी यही यात्रा है। हम शरीर और माइंड से दोनों से बाहर निकल गए हैं और सारा दिन जो है साइलेंस के सीट पर सेट होकर, है ना, मुक्ति धाम यानी बीज रूपी स्थिति में स्थित होकर जो है मन की यात्रा कर रहे हैं। मन के अंदर हमारा क्या चल रहा है ना, इस मन से बाहर निकल कर यही मुक्ति धाम जाने की यात्रा है। तो आप मुक्ति धाम में ही हो, जाना नहीं है कहीं। जाने में कंफ्यूज मत करना। साइलेंस में आप हैं, है ना, अपने खेल को सारे साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना। तो आप मुक्ति धाम में ही हैं, बाबा के साथ कंबाइंडिंग है। अगर उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हैं तब, है ना। अगर हम रोल के इफेक्ट में आ जा रहे हैं, किसी के एक्शन के इफेक्ट में आ जा रहे हैं, दुख से दुख ले रहे हैं, सुख से सुख ले रहे हैं, तो
तब हम मुक्ति धाम में नहीं है ना। फिर प्रश्न में बाबा बोला, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। तो इसको देखो, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। स्थूल यानी शरीर है आपका स्थूल वतन, जिसे एक्शन होता है, ड्रामा मैनिफेस्ट होती है, बाहर में दिखता है। और सूक्ष्म वतन है यानी आपका मन, आकारी दुनिया। तो अब हम स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है, यानी फरिश्ता बनना है। तो शरीर में रहते हुए सारे रोल कर्म करते हुए फरिश्ता बनकर कर्म करते हैं। तो फरिश्ता कैसे कर्म करता है, पहले देखते हैं बाबा क्या करते हैं। उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी सुहा करो। मतलब फरिश्ता का मतलब होता है कि जिसका जो माइंड बॉडी से डिटैच है, मन में कुछ भी चल रहा है और शरीर के द्वारा कोई भी एक्शन हो रहा है, लेकिन फरिश्ता होते हुए देख रहा है, क्योंकि उसको ना शरीर का भान है ना रोल का भान है, रोल दोनों से डिटैच है ना। फरिश्ता इसलिए लाइट का शरीर दिखाता है, उसमें कोई हड्डी मांस नहीं होता है, यानी वो आपका सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर मन को कहते हैं, मन के है ना। और मन के अंदर जो चल रही है एक्टिविटी है ना, उसको साक्षी होकर देखते हैं और उससे डिटैच है ना। फरिश्ता पास्ट और फ्यूचर दोनों से डिटैच होती है, दोनों के प्रभाव में नहीं आती है, सिर्फ साक्षी होकर देखती है, अपना सत्य की लाइट शाइन करती है, सब कर्म को होते हुए देखती है ना। तो वीर बाबा बोला कि हड्डी हड्डी सोहा करना, यानी जो कुछ भी मन के अंदर चल रहा है, एक एक संकल्प, एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, एक एक कर्म इंद्रियां का अनुभव, जो कुछ भी आ रहा है उसको देखती है, अपना सत्य लाइट शाइन करती है फरिश्ता और बाबा को दे देती है। हड्डी हड्डी सोहा करना मतलब हर संकल्प थॉट फीलिंग के पीछे अपने सत्य को देखना, साइलेंस को देखना, ये है हड्डी हड्डी सोहा करना। बाबा आप ले लो, कल बाबा बोला था ना कि छुपाओ मत, ये बाबा का है, मन अपने बाबा को दे दिया है। आपको किसी से, फरिश्ता बाबा के अलावा किसी से रिश्ता नहीं है। इस फर्श में, स्थूल दुनिया में है जो कुछ भी है, किसी से आपकी कोई शरीर का रिश्ता नहीं है ना, आत्मिक प्यार हो गया है। तो बाबा बोला बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते जब तक आप अपने संकल्पों को साक्षी होकर नहीं देखोगे मन के अंदर, है ना। अब आपके लिए ड्रामा बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर अंतर जगत में चले जाओ, अंदर की दुनिया में, है ना। अब वहाँ सारे खेल चल रहे, संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में चल रहे हैं। और आप देखोगे कि हमेशा पास्ट की ही बातें आती है। कभी भी आप नोट करना, कभी भी प्रेजेंट में ये मन नहीं रहता है ना, पास्ट की ही बातें रहता है। तो वो तो आएंगे ही, वो सब आ ही रहे हैं हमें दिखाने के लिए। तो अब आपको वो सब आ रहे हैं, तो जब तक आप उसे साक्षी नहीं होगे, डिटैच नहीं होगे, चाहे सुख का हो रहा है चाहे दुख का हो रहा है ना। बाबा को अगर नहीं हो रहा तो बाबा को उसे अर्पण कर दो, है ना। और याद दिलाओ कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, मैं ड्रामा से अलग हूँ। ड्रामा के हर संकल्प, हर स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करना ही मतलब उसको एक्सेप्ट करना, ये आपका नेचर है ना, ये आत्मा का मूल नेचर है। तो आप जब तक सारे संकल्पों से साक्षी नहीं होगे, डिटैच नहीं होगे, साक्षी होकर देखकर अपने साइलेंस के तरफ नहीं बैक होगे, तब तक फरिश्ता नहीं बन सकती। क्योंकि जब हम साक्षी होकर देखते हैं, है ना, और याद दिलाते हैं कि ये मेरा नहीं है, मेरा सत्य तो साइलेंस है, ये तो विचार आ रहा है, मैं तो सोचता हूँ, तब वो संकल्प जो है मर्ज हो जाता है, उसके इफेक्ट में हम नहीं आते हैं। अब मर्ज हो या नहीं हो, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो ये मन में तो रहता ही है, थोड़ा समय मर्ज होगा, फिर कुछ समय के बाद आ जाएगा, आने दो, वो जब तक आना है आने दो। आप मन से बाहर निकल गए हो तो आपको क्या लेना देना है, मन में आ रहा है आप आने दो, जब उसको जाना होगा जाएगा, है ना। जब आपको टोटली मतलब इफेक्ट आना बंद हो जाएगा उस संकल्पों से, तब वो संकल्प मर्ज होंगे, है ना। फिर बाबा बोला कि जो साक्षी दृष्टा वाला नहीं करेंगे, है ना, वो फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता का मतलब ही होता है कि आपका सत्य लाइट शाइन कर रहा है अंदर में, कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप उसको देखो साक्षी होकर,
है ना, आपका सत्य आपको दिखा रहा है ना, कि मन के अंदर क्या चल रहा है। अगर मन के अंदर जो संकल्प थॉट फीलिंग आते हैं, है ना, संस्कार कैसे आते हैं, संकल्पों के रूप में ही आते हैं, है ना। तो आपने अगर उससे पहचान बना लिया तो उसमें मैं और मेरा लगा दिया कि क्यों आ रहा है, ये कब जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है मन को, तो आप स्थूल बर्तनबासी बन गए। फिर आप एक्शन में भी आ जाओगे, है ना। तो एक्शन में आने से पहले पहले साक्षी होकर अकर्ता के सीट पर देखो, है ना, बैठकर, ठीक है। और कि मैं तो अकर्ता हूँ, ये तो मेरा है नहीं, छोड़ दो ड्रामा पे, है ना। फिर ड्रामा जो करना है आपसे करा लेगा, लेकिन पहले आपकी डिटैचमेंट जरूरी है। आप अगर डिटैच नहीं होगे और पहले ही आप सोचोगे कि क्यों आ रहा है, ये कब जाएगा, तो आप जो है वो आप जो है बॉडी कॉन्शियस में आ गए, है ना। तो ड्रामा और आपको भेजेगा बार बार। इसलिए कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प आ रहे हैं, एक सेकेंड पॉज लो, है ना, पॉज लेके याद दिलाओ कि मेरा नेचर तो साइलेंस है, ये तो बहुत आ रहे हैं, मन इसे दुख भी ले रहा है, तो मन भी तो मैं नहीं हूँ ना, क्योंकि रोल के मन से आप परे चले गए हो। आपका मन और बाबा का मन एक हो गया है, बीज रूपी स्थिति में पॉइंट ऑफ लाइट बन गए हो। तो बाबा बोला क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। देखो, हड्डी मांस के बिगर होते हैं, यानी माइंड बॉडी से डिटैच। हड्डी कहाँ है? शरीर में, तो शरीर से मर गए जीते जी, है ना। मांस कहाँ है? शरीर में, तो शरीर से आप उपराम हो गए हो और मन के दुनिया में आप सैर कर रहे हो। हमारे लिए बाहर की दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम बाहर कुछ भी नहीं देखते हैं। बाहर जो आँख देखता है, मन में जो विचार होता है, तो हम अंदर चले जाते हैं, है ना। इसीलिए बिगर हड्डी मांस के होते हैं, यानी शरीर से डिटैच, मन के दुनिया में। शरीर में हूँ ही नहीं, ये शरीर आपको दिख रही है हड्डी मांस की, ये कुछ नहीं है, ये संस्कारों की बनी हुई बॉडी है ना। इसीलिए तो देखो, जलाते हैं बॉडी को तो इतनी सुराख हो जाता है ना। आपको देख के लगता है कि 5 तत्वों की बनी हुई बॉडी है, पृथ्वी, वायु, आकाश। नहीं, ये 5 तत्व हमारा संस्कार है। बॉडी संस्कारों की बनी हुई है। इसका चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे 5 तत्वों में क्या होता है? पानी, है ना, पानी होता है ना, हवा होता है ना, जल होता है ना, और अग्नि होती है, और पृथ्वी होती है ना। तो वायु, वायु मतलब हवा, हवा है सत्व प्रधान संस्कार, सत्व के संस्कार। वह हवा बॉडी की तरह उछलेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि शरीर है। और पानी, हवा से थोड़ी सी, हवा सबसे हल्की होती है ना, वायु जिसको बोलते हैं, और पानी थोड़ी सी उसमें हल्की सी वेट होती है ना। तो ये पानी जो है त्रेता युग के संस्कार है आपका। और अग्नि जो है, अग्नि जो है द्वापर की संस्कार है। 2 संकल्पों को ड्युअलिटी आ जाती है ना, कड़क संस्कार होने लगते हैं। और पृथ्वी, और जो है पृथ्वी तत्व जो है, वो जो है पृथ्वी जो है लोहे वाली, यानी कड़क संस्कार, है ना। मतलब इतना ज्यादा शरीर और बॉडी में फंस जाते हैं कि मतलब मन एकदम तमो प्रधानता के नीचे गिर जाता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव दिखते हैं, है ना। तो इस तरह का 5 संस्कारों से आपकी बॉडी बनी हुई है, और जो संस्कार को आप पावर दोगे, ऐसी दुनिया आप अपने लिए क्रिएट करोगे। तो अभी पृथ्वी तत्व यानी कड़क संस्कारों से अगर पहचान बनाओगे तो कलयुग क्रिएट करोगे, है ना। हाँ, अग्नि वालों से करोगे तो डुअलिटी का मतलब दोनों संकल्प लड़ेंगे, उससे आप दुख लोगे। फिर द्वापर का आप द्वापर का आप सृष्टि क्रिएट कर रहे हो। और पानी जैसा कभी ऊपर स्थिति, कभी नीचे स्थिति, है ना। तो वो जो है त्रेता युग का संस्कार है। संकल्पों को कब चला जाए, कब आगे लड़ रहे हैं, योद्धा बन गए हैं। और सत्युग का संस्कार हवा, वायु, कुछ भी हो रहा है रोल में, किसी से कोई लेना देना नहीं है। 5 संस्कारों की हमारी बॉडी कैसे बनी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो इस वीडियो को। तो ये हड्डी मांस आपको दिखता है, ये संस्कारों की बनी हुई बॉडी है ना। तो इस बेहद की सेवा में दिगीची रीची की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तो व्यक्त से व्यक्त बन जाओगे। तो ये बेहद के सेवा नहीं, माइंड बॉडी से आप बाहर निकल गए तो माइंड बॉडी में जो कुछ भी आ रहे हैं, बॉडी के द्वारा कोई एक्शन भी हो रहा है, मन में कोई संकल्प थॉट फीलिंग आ रहा है, सब स्वाहा कर दो, सब अर्पण कर दो बाबा को। मेरा कुछ भी नहीं है ना।
साइलेंस का कुछ होता है क्या? आप निरसंकल्प हो, निराकारी हो, आपका कोई आकार नहीं है, ना कोई आपका चित्र है, आप विचित्र बन गए हो। चित्र है शरीर का, बाबा ने चित्र विचित्र के बारे में मुरली में बोला है ना। लेकिन अभी आप विचित्र बन गए हो, बाप समान बन गए हो। लेकिन चित्र तो दिख ही रहे हैं क्योंकि हम एक्शन में है ना। तो विचित्र का अनुभव, निराकारी का अनुभव हम चित्र के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा ही कर सकते हैं, है ना। बाप समान यानी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी का। तो चित्र में रहते हुए हमें विचित्र बनना है, क्योंकि हम भी विचित्र हैं, बाप समान है, हमारा भी कोई चित्राकार नहीं है। तो आप खुद सोचो कि सूक्ष्म वतन कहाँ है, स्थूल वतन कहाँ है, मूल वतन कहाँ है? सब आपका, आपके अंदर ही है, आप ही हो, है ना। तो ये स्मृति रहेगी, तब व्यक्त से आप अव्यक्त बनेंगे, है ना। मतलब आप फरिश्ता बनेंगे, शरीर में रहते हुए आपको रोल का भान नहीं रहेगा। फिर बाबा बोला कि अच्छा मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के पॉइंट में बाबा ने बताया, अंतिम विनाश के सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसे निर्भय अडोल बनानी है, गुप्त याद की यात्रा में रहना। तो अंतिम विनाश, तो अभी तो ट्रायल हो रहा है, कहीं आपको युद्ध लग रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, ये सब छोटे छोटे हो रहे हैं, क्योंकि हमारी भी स्थिति, कभी हम संकल्पों में फंस जाते हैं, कभी संकल्प से डिटैच हो जाते हैं। अभी पूरी तरह हमारी पुरानी स्मृतियां मर्ज नहीं हुई है, अभी कभी इफेक्ट में आ जाते हैं, कभी साक्षी हो जाते हैं। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा बाहर के विनाश आपको दिखाई पड़ रहा है, किसी में युद्ध हो रहा है, कहीं भूकंप आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, सुनाई पड़ रही है ना। फिर सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम भी कभी साक्षी होते हैं, कभी डिटैच हो जाते हैं, कभी उसे पहचान बना लेते हैं। तो हमारी भी धीरे धीरे अंदर में विनाश हो रहा है, यानी आपको संकल्पों से आप धीरे धीरे मैं और मेरापन खत्म हो रहा है। तो एक दिन लास्ट में एंड ऐसा आएगा, ये पुरुषार्थ करते करते जो है एंड में भारी विनाश होगा, मतलब सब कुछ खत्म होगा। लेकिन ये कि बाहर में आपके लिए खत्म नहीं होगा, आपका जब मन के अंदर, है ना, टोटली मैं और मेरापन से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल आप जो है जीरो पहचान हो जाएगा, शरीर में रहे, लगेगा नहीं कि आपको ये दुनिया में क्या हो रहा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आप अंदर की दुनिया में चले जाओगे, है ना। तो आप शरीर छोड़ जाएगा, शरीर छूट जाएगा आपके लिए। तो आपके लिए जो है विनाश बाहर नहीं है, अंदर में है ना। तो आपको धीरे धीरे जो है आपकी जो अंदर की जो स्मृतियाँ, जितना जितना आपने साक्षी और डिटैच होगे, है ना, तो उतना उतना जो है ये मन जो है साइलेंस की तरफ चला जाएगा। और एक दिन ऐसे ये मन में बाहर के विनाश को, लीला को देखते हुए उसको अंदर में एक शांति और सुख की फीलिंग होगी, क्योंकि बाहर में विनाश होगा ही, है ना, जब आपका अंदर की पूरी पुरानी संस्कार जो है मर्ज हो गई है, यानी आपको जीरो पहचान हो गया है। तो इसके लिए बाबा बोला कि महावीर यानी अचल और डोल स्थिति है, बाहर में हलचल होगी, आपके अंदर भी संकल्पों में हलचल होगा, और उस टाइम आप साइलेंस में हो, उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हो, साक्षी होकर देख रहे हो अपने सत्य को भी और मन के अंदर के हलचल को ही। तो आपके अंदर विनाश हो रहा है ना। और जब आपकी जीरो पहचान होगी, आप अपने सत्य से नहीं हिलोगे, साइलेंस का सीट नहीं छोड़ोगे, तो आपके लिए कलयुग की दुनिया गौन हो गई, खत्म हो गई, आपके संकल्प से ही खत्म हो गया, है ना। फिर आपकी जो दुनिया आएगी, जो आप रोल जो आपको मिलेगा, वो फिर आपकी सत्व प्रधान वाला पार्ट खुलेगा। तो ये गुप्त याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा कह रहे गुप्त याद की यात्रा में रहना है, मतलब ये गुप्त पुरुषार्थ है, किसी को पता नहीं। अब बाहर में हलचल हो रहा है,
लोग रो रहा, चिल्ला रहा, पीट रहा, कोई शरीर छोड़ दिया और लोगों को तो पता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही, तो रो भी नहीं रही है, तो बहुत निश्चिंत है, क्योंकि हम अंदर अपना चेकिंग कर रहे हैं। किसी ने शरीर छोड़ दिया, सब चिल्ला रहे, और हम अंदर चेकिंग कर रहे हैं कि मेरे मन के अंदर क्या, क्योंकि हमको पता है कि मरता तो आत्मा तो मरती ही नहीं है, ये तो शरीर छोड़े, पाठ बदला है, उनका अनुभव बदला है। इस तरह की हमारी स्मृति लगेगी। तो विनाश हमें बाहर नहीं देना है, अंदर में देखना है ना। जितना जितना हमारे संकल्पों से मैं और मेरापन से मुक्त होते जाएंगे, तो बाहर के सीन में भी जो है ना आपको स्थिरता दिखेगी, है ना। लाइट दिखेगा आपको कि ये सब हल्के हो रहे हैं, आपको नहीं लगेगा कि सब हलचल में है, आपकी ऐसी स्मृति बन जाएगी, है ना। क्योंकि लास्ट में तो जो विनाश होगा वो तो होना ही है, एंड तो होना ही है इसका, लेकिन अभी आपकी स्थिति अचल उडोल बनेगी, तभी होगी इस सृष्टि का। और परले तो होता नहीं है, बाबा ने बोला ना कि पूरी विनाश तो होती नहीं, कुछ तो रहेंगे ही जो इस आगे की जो दुनिया जो क्रिएट को करेंगे, सत्व प्रधान वाली, लेकिन वही आत्माएं रहेंगी जो अभी 100% जो है अपना, उनका मन जो है बाप समान बन गया है, बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बोला, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दीगीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी सुहा कर दो। अव्यक्त वतनवासी यानी फरिश्ता बनने के लिए हर संकल्प, थॉट, फीलिंग को कोई किसी में मैं और मेरा नहीं लगा, चाहे अच्छे भी आ रहे चाहे बुरे भी आ रहे। अच्छे से भी आपको पहचान नहीं बनानी है ना। कोई भी कर्म हो रहा है, बाहर में एक्शन में हो रहे हैं, उसको होते हुए सिर्फ आप देख रहे हो, क्योंकि जो होना है वो तो होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हो, सारे कर्म हो रहे हैं, मैं और मेरा नहीं लगा रहे हो। ये है हड्डी हड्डी स्वाहा करना। किसी संकल्पों में मैं नहीं होना चाहिए, अब मेरा नहीं होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ। अकर्ता, असोचता, अभोगता। फिर वरदान में बाबा बोला कि पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली सहज योगी। तो बाबा की पहली श्रीमत क्या है? तुम आत्मा हो, तुम रोल नहीं सोल हो, है ना। और ड्रामा का बाबा ने हमें नॉलेज दे ही दिया, तो हर समय अटेंशन रखो। बाबा का एक ही है कि तुम आत्मा हो, कोई भी स्क्रिप्टेड ड्रामा का रोल आ रहा है, तुम नहीं हो। ये है हमारा मजबूत फाउंडेशन बनाने का योग, तभी हमारी योग सहज होती है और सारा दिन हमारा योग लगता रहता है जब हम अटेंशन अपने मन पर देते हैं। फिर बाप दादा ने डिटेल में बाबा ने बोला, बाप दादा को नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। आत्मा समझकर बाप, कौन वो मुंह वाली आत्मा नहीं, साइलेंस वाली आत्मा। उस रोल में साइलेंस नहीं होगा, मन में साइलेंस नहीं होगा, लेकिन आपकी स्मृति पक्की है कि मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, ये रोल रही हूँ। ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आएंगे चलेंगे। कई बार तो ऐसे संकल्प आते हैं, ऐसे लगता है कि ये मेरे हैं। उसे थोड़ा डिटैच होने में भी 1 2 3 4 5 सेकंड लग जाता है ना। बस अपना साइलेंस के सीट मत छोड़ो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। अगर उस जगह हलचल में भी आप अपने को आत्मा के बजाय, है ना, अपने को शरीर या रोल समझने लगते हो, तो तुम्हारी याद टिक नहीं सकती, यानी बॉडी कॉन्शियस में चले जाओगे। वैसे भी कोई 2 चीज़ें को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो सहज हो जाओगे। 2 चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो एक समान हो जाता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर अगर रोल को डिटैच होकर देखोगे तो ये सारे संकल्प, थॉट, फीलिंग आपकी सहयोगी बन जाएंगे, एक हो जाएंगे। आप उसके इफेक्ट में नहीं आओगे, चाहे दुख क्या रहे, चाहे सुख क्या रहे, चाहे निगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा है, दोनों से आप एंजॉय करोगे, है ना। कृष्णा को तो यही दिखाया है ना, कृष्ण को कि श्याम और सुंदर दोनों का पाठ चल रहा है मन के अंदर, है ना। उनके जीवन में कितनी भक्ति मार्ग में दिखाया है, लेकिन वो चल रहे थे बच्चे बनकर, डिटैच थे। इसी तरह आपका ये मन ही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। तो यह श्रीमत के मुख्य फाउंडेशन, यही श्रीमत का मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहयोगी बन जाओगे। साक्षी, दृष्टा और साइलेंस, यही है आपका फाउंडेशन। तब आपका योग सहज बनेगा और आपको अपनी सत्य की अनुभव महसूस होगा। क्योंकि आत्मा को हम दिखा नहीं सकते, आत्मा को देखने का, समझने का अनुभव कोई आपको अनुभव नहीं करा सकता। आप खुद ही समझ सकते हो कि मैं आत्मा हूँ। संकल्पों से परे वाली स्थिति जो है
वो आप हो। स्लोगन में बाबा बोला, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। कर्म आत्मा का दर्शन कराने, सारे कर्म आपको दिख रहे हैं। ऐना में क्या होता है, दर्पण में सब कुछ दर्पण में दिखता है, लेकिन दर्पण अपने आप को नहीं देख सकता है। इसीलिए आपके थ्रू सारे कर्म हो रहे हैं, है ना, लेकिन आपका सत्य किसी को नहीं दिखेगा। इसलिए बाबा कहता है कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करो। तो कैसे प्रत्यक्ष करोगे कि मैं ही शिव हूँ, है ना, और सामने वालों को भी ये भी शिव है ना। इसके अंदर से जो कुछ भी निकल रहा है, कर रहा है, ये तो स्क्रिप्टेड रोल है। मेरे अंदर से भी जो कुछ भी निकल रहा है सब स्क्रिप्टेड रोल है, लेकिन मैं और दोनों शिव हूँ, शिव की शक्ति हूँ, है ना। ये स्मृति द्वारा बाबा की भी प्रत्यक्षता कह लो या आपकी प्रत्यक्षता होगी, तब सामने वाले को जो है ना आप आपके थ्रू बाबा की प्रत्यक्षता होगी, है ना। जैसे सिर्फ सामने वाले के भी कर्म को साक्षी को देख रहे हो, अपने का खेल को भी साक्षी, कर्म को साक्षियों को देख रहे हो। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता था, जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। देखो बाबा ने बोला कि फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं, फिर फरिश्ता ही देवता बनते हैं। लेकिन पहले जीवन मुक्त और जीवन बंधन तब होगा ना कोई शरीर का बंधन हो, शरीर में मैं और मेरा नहीं हो, शरीर का भान नहीं हो, देह के जो धर्म है, पति माँ बच्चे बहू सास, ये संबंध नहीं हो, ये बंधन नहीं हो, है ना। और कोई भी पदार्थ का भी आपका लगाव नहीं हो, अट्रैक्शन नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, यानी फिजिकल शरीर, फिजिकल चीजों से टोटली डिटैच, तब आप फरिश्ता बन सकते हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ये आपको करना है अंदर अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप पति से पत्नी वाला रिश्ता रखोगे, पत्नी पति से पति वाला रिश्ता रखेगी, तो देह का संबंध खराब नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को पति पत्नी का वाइब्रेशन जा रही है ना। इसी तरह किसी भी माँ बेटे का रिश्ता रखोगे तो आपसे मदर की वाइब्रेशन जाएगी, आत्मिक वाला वाइब्रेशन नहीं जाएगी। इसलिए किसी से शरीर का धर्म बंधन रखो नहीं, आत्मा देखो सबको, चाहे कोई कैसे है ना। तो आज चलो लास्ट में बताएगी, है ना, आप ही ये सब फिर बंधन खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे कि होशियार शब्द ही सिद्ध करता है, कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। अगर बाहर की दुनिया कुछ आपको खींचती है, अट्रैक्शन भी होता है, तो आप उसको समाप्त करो, यानी उसको साक्षी होकर देखो कि मैं इच्छा मात्र विद्या हूँ, ये मेरा है ही नहीं। उस अट्रैक्शन में मत जाओ, है ना, उसके फीलिंग में मत जाओ, है ना। वो अट्रैक्शन आया ही है, रॉयल माया तो यही है कि आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको सत्य से हटाने के लिए। हमें तो कोई भी कितने भी चीज के अट्रैक्शन कोई देता है, कोई लोभ कोई इच्छा ही नहीं जाती है उधर। तो इस तरह आप देह भान से छूटोगे, है ना। जैसे देखो कुछ ऐसी सीन आई सुबह में, है ना, पेपर आया, ड्रामा ने भेजा, वो हमारी चेकिंग के लिए भेजा, क्योंकि इसको है कि मुरली एकदम 5 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हो जानी चाहिए। आज होना नहीं था, अब मन बोलने लगा कि आज तो तेरा लेट हो गया, आज तो तू टाइम पर डालेगी ही नहीं, है ना। जो पुराना संस्कार है सब आने लगे, है ना। तो इसने अपने साक्षी होकर देखा और फिर बोला भी उस पाठ को, उस आत्मा को, कि मतलब कि आप जो है थोड़ा जल्दी कर लो, हमारा लेट हो जाएगा। तो वो पता है क्या बोले, तुम पत्नी वाली व्यवहार नहीं कर रही हो, कैसे जल्दी लेट कर। तो देखो वो अभी भी पत्नी देख रहे हैं, है ना। तो हमने बोला कि हम पत्नी है ही नहीं, मुंह से आ गया फट से कि हम पत्नी है ही नहीं, तो वाकई में पत्नी थोड़ी ही है ना। जो सत्य हो तो बोलना ही पड़ेगा ना, कि करना है वो काम, तो इतना बोली उसने, लेकिन डिटैच रही तो वो भी डिटैच रहे, है ना। क्योंकि वो देखो ज्ञान में है ना, फिर भी उनकी देखो अंदर से क्या स्मृति है, पत्नी पति, एक्सपेक्टेशन कितना है कि मैं जो करूं जो कहूं सब मान लो, ज्ञान होने के बाद भी आप देखो, है ना। तो कहते हैं कि ऐसे ड्रामा लाएगी, ड्रामा हमें ले आती है समय से निकालने के, कि हम समय कॉन्शियस हो जाते हैं कि इतने बजे मुरली रिकॉर्डिंग है, इतने बजे सेवा पर जानी है, इतने बजे ये कोर्ट करनी है, तो ड्रामा इससे भी निकालेगी आपको, है ना। ऐसे ऐसे सिचुएशन परिस्थिति
व्यक्ति को लाएगी आपके सामने आपका पेपर लेने के लिए, है ना। तो ये सारा दिन ड्रामा जो है अपना खेल दिखाएगी आपके सत्य में टिके रहने के लिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।